नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं एलियंस वर्सेस एवेंजर्स का थर्ड इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो पिछले इशू में आपने देखा कि जेनोमॉर्फ नाम के एलियंस ने किसी और अर्थ पे हमला किया है और वहाँ ऑलमोस्ट सारे लोग मर चुके हैं, जिसमें कुछ ही हीरोज बचे हैं, जैसे कि कैप्टन मार्वल, टोनी स्टार्क, ब्रूस बैनर, कैप्टन अमेरिका और स्पाइडरमैन, जिसमें से भी हल्क और कैप्टन अमेरिका इन जेनोमॉर्फ से लड़ते हुए मारे जाते हैं। तो वही हमें पता चलता है कि वेनम भी जीवित है और वो फेसहगर से जुड़कर स्पाइडरमैन से जुड़ जाता है, जिसके कारण स्पाइडरमैन को एक नया रूप मिल चुका है। तो अब आगे ऑलराइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम एक नया यूनिवर्स देखते हैं जहां पर एक बड़ी सी स्पेसशिप किसी प्लेनेट पर आ गई थी। ये प्लेनेट असल में इंजीनियर्स का घर है। तभी वहां के लोग इतने बड़े प्लेन को देखकर हैरान रह जाते हैं। तो वही 3 इंजीनियर्स दूसरे प्लेन से ये देख रहे थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इस प्लेन में असल में डेविड और उसके क्लोन्स थे, जिन्होंने वहां आते ही अपना बनाया हुआ नया केमिकल उन सारे लोगों पे फेंक दिया, जिसके कारण वे सारे लोग मारे जाते हैं। यहाँ कुछ इंजीनियर्स ये देख रहे थे और वो तुरंत अपने प्लेन के अंदर चले जाते हैं और तैयार हो जाते हैं। यहाँ सारे लोगों को मारने के बाद डेविड और इसके क्लोन्स वहाँ पर उतरते हैं और देखने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ इंजीनियर्स आते हैं और उन सारे डेविड्स पर हमला करते हैं और उन्हें मार डालते हैं और फिर अपना प्लेन लेकर किसी और यूनिवर्स में चले जाते हैं। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम मार्स देखते हैं जहाँ पर टोनी स्टार्क अपने साथ सर्वाइवर्स को लेकर आया था। तभी कैरन टोनी से पूछती है, कुछ पता चला? जिस पर टोनी कहता है, नहीं अभी तक तो नहीं, मैंने संदेश भेजा है पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन तभी उन्हें वहाँ स्क्रीन पर कुछ दिखाई देता है। ये देखकर कैरोल कहती है, ये कुछ अलग है, ये किसी तरह का सोलर फ्लेम है। तभी टोनी कैरोल से कहता है, हमारी हालत और बिगड़ रही है, इस शिप में पहले ही बहुत डैमेज हो चुका है। तभी एक आदमी वहाँ आता है और टोनी से कहता है, इस शिप का एक और हिस्सा खराब हो गया है। यह सुनते ही टोनी कैरोल से कहता है, हमारे पास अब और कोई रास्ता नहीं है, हमें यहीं पर इस शिप को उतारना होगा। ये कहते हुए वे लोग अपना स्पेसशिप वहां पर उतारते हैं। अब उतरने के बाद कैरन टोनी से पूछती है, तुम यहाँ पर कितने साल बाद आए हो? जिस पर टोनी कहता है, 20 साल बाद। जिस पर कैरल कहती है, मैं यहाँ 7 साल पहले आई थी, तब ये सबसे बिजी स्पेसपोर्ट हुआ करता था। लेकिन तब स्पाइडरमैन देखता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर बैड फीलिंग आ रही है। तभी कैरल कहती है, हमें बाहर जाकर पता करना होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यह कहते ही कैरल बाहर जाने लगती है। तभी टोनी कहता है, मैं भी आ रहा हूँ। जिस पर स्पाइडरमैन उसे रोकता है और कहता है, देखो आप पहले से व्हील चेयर पे हो और ऊपर से कुछ हो गया तो भाग भी नहीं पाओगे। जिस पर टोनी कहता है कि मेरे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है और दूसरी बात यह है कि ये कोई मामूली व्हील चेयर नहीं है। ये कहते हम देखते हैं कि वो व्हील चेयर असल में टोनी का आयरन मैन आर्मर है, जो पहनकर टोनी स्टार्क आयरन मैन बन जाता है। ये देखकर कैरल और स्पाइडरमैन हैरान रह जाते हैं और तब वे तीनों बाहर आ जाते हैं। या हम मार्स पे ही बार सिनिस्टर को देखते हैं, जहाँ पर मिस्टर सिनिस्टर कुछ देखता है और अपने क्लोन से कहता है, ये बेहतरीन है। ये कहते हम देखते हैं कि असल में मिस्टर सिनिस्टर एक मरे हुए फेसहगर को देख रहा था। तभी मिस्टर सिनिस्टर अपने क्लोन से कहता है, हमने अपनी पूरी लाइफ इन जेनेटिक्स पर बिताई, वो अलग बात है, पर जो हमारे हाथ लग गया है वो हमारे सारे सवालों का जवाब देगा। ये क्रीचर इस यूनिवर्सल एक्सटेंशन का स्टार्टिंग पॉइंट है। यह कहते हुए मिस्टर सिनिस्टर कुछ देखता है और कहता है, हाँ ये तुम्हारा अंत है और यही तय था। यह कहते हम देखते हैं कि मिस्टर सिनिस्टर ने वहां पर बहुत सारे म्यूटेंट्स को बंद करके रखा है और उन सब के मुंह पर भी फेसहगर लगे हुए थे। लेकिन तभी मिस्टर सिनिस्टर का क्लोन वहां आकर मिस्टर सिनिस्टर से कहता है, एक स्पेसशिप आ गई है और उसमें कुछ लोग हैं। या हम कैप्टन मार्वल, आयरन मैन और स्पाइडरमैन को देखते हैं जो वहां पर घूम रहे थे। लेकिन तब स्पाइडरमैन कहता है कि ये जगह बहुत बेकार लग रही है। जिस पर कैरल स्पाइडरमैन से कहती है, चुप हो जाओ। तभी आयरन मैन कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ फील हो रहा है। ये कहते हैं टोनी स्कैन करता है और फिर वो और कैप्टन मार्वल उड़कर कहीं आ जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर तो मिस्टर सिनिस्टर बैठा हुआ था। ये देखकर आयरन मैन कहता है, सिनिस्टर तुम यहाँ और बाकी कहाँ पे है? जिस पर सिनिस्टर कहता है कि अब तक मुझे लगा था कि म्यूटेंट ही सबसे डोमिनेटिंग स्पीसीज है, लेकिन मैं गलत था। तभी वहां पर स्पाइडरमैन आता है और मिस्टर सिनिस्टर से पूछता है, तुम यहाँ अकेले बच गए? जिस पर मिस्टर सिनिस्टर कहता है, नहीं मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ,
जिस पर स्पाइडरमैन पूछता है, तुम अकेले नहीं हो तो बाकी कहाँ पे है? यहाँ मिस्टर सिनिस्टर के क्लोन चोरी छुपे टोनी स्टार्क की लाई हुई शिप में घुस जाते हैं। तभी वहाँ के लोग ये जान जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मिस्टर सिनिस्टर के सारे क्लोन्स उन सब पे फायरिंग कर देते हैं, लेकिन ये कोई मामूली गन्स नहीं थी, बल्कि इन गन्स में फेस हगर थे जो इन सारे लोगों के फेस से जुड़ जाते हैं। तभी यह देखकर मिस्टर सिनिस्टर के क्लोन बहुत खुश हो रहे थे और तब वह सारे सिनिस्टर के क्लोन्स उन सबको फेस हगर से जोड़ देते हैं। यहाँ कैरल को अलर्ट मिल गया था। यह सुनते ही टोनी तुरंत वहाँ की फुटेज देखता है जिसमें उसे फेस हगर दिखाई देते हैं जो इन लोगों से चिपके हुए थे, और तब टोनी को वहाँ पर मिस्टर सिनिस्टर भी दिखाई देता है। ये देखकर टोनी वहाँ पर बैठे हुए मिस्टर सिनिस्टर से कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? जिस पर मिस्टर सिनिस्टर कहता है, मैं हमेशा यही करता हूँ, मैं हमेशा एडॉप्ट और ओवरकम करता हूँ। यह कहते हम देखते हैं कि मिस्टर सिनिस्टर ने वहाँ पर जीनोमॉर्फ को बुलाया था। यहाँ आयरन मैन, स्पाइडरमैन और कैप्टन मार्वल ये देखकर तुरंत लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और तब वे सारे जीनोमॉर्फ इन तीनों पे हमला कर देते हैं। तभी आयरन मैन अपने एनर्जी प्लास्ट से कुछ एलियंस को मार गिराता है और फिर कैरल और स्पाइडरमैन से कहता है, इन्हें स्वयं से दूर रखो। ये कहते हुए तीनों उन जीनोमॉर्फ को मारने लगते हैं, लेकिन तभी एक जीनोमॉर्फ आयरन मैन पे हमला कर देता है और आयरन मैन को मारने लगता है। ये देखकर स्पाइडरमैन तुरंत आयरन मैन को बचाने जाता है, लेकिन तभी आयरन मैन उन जीनोमॉर्फ पर जबरदस्त हमला करके उसे खत्म करता है। यहाँ कैप्टन मार्वल इन जीनोमॉर्फ से लड़ाई कर रही थी, लेकिन तभी वो एक जीनोमॉर्फ को मार गिराती है, जिसके कारण उसके फेस पर जीनोमॉर्फ का खून गिर जाता है। अब जीनोमॉर्फ का खून एसिड होने के कारण कैरल का फेस जलने लगा था, और तब उस पर बाकी जीनोमॉर्फ हमला कर देते हैं, लेकिन तभी वहां पर अचानक से उजाला हो जाता है और हम देखते हैं कि वहां पर एमा फ्रॉस्ट आ चुकी थी, जो अपने सिल्वर फॉर्म में आकर सारी जीनोमॉर्फ को मारने लगती है और कैरल को बचाती है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर एमा फ्रॉस्ट अकेली नहीं थी, बल्कि उसके साथ वहां पर वुल्वरीन था, जो तुरंत कैरल को उठाता है और देखता है कि वो अभी भी जीवित है, लेकिन उसका फेस जल चुका है, और तब कैरल बेहोश हो जाती है। अब होश में आने के बाद कैरल देखती है कि उसके पास मैनफोल्ड बैठा हुआ था, जिसने कैरल के फेस पर पट्टियां बांधी थी। तभी कैरल मैनफोल्ड से पूछती है, बाकी लोग कहाँ पे है? जिस पर एमा कहती है, हम लोगों को स्पाइडरमैन और टोनी स्टार्क दिखाई दिए थे, इसलिए हम वहां आ गए, लेकिन वे लोग नहीं मिले, बल्कि तुम मिल गई, और तुम्हारा शिप भी ब्लास्ट हो चुका है, इसलिए हम लोगों ने तुम्हें वहां से दूर लाया। और रही बात सर्वाइवर्स की, तो तुम्हारी शिप में कोई बचा नहीं है। जिस पर कैरल एमा से पूछती है, तुम शायद सिनिस्टर को भूल रहे हो, यह सब उसी के कारण हुआ है, तो क्या तुमने उसे मार डाला? जिस पर आर्मर कहती है कि एमा को लगा ही था कि मिस्टर सिनिस्टर कुछ कर रहा है, क्योंकि पिछली बार जब उसे मारा गया तब उसके सीने में एलियंस के अंडे मिले। मुझे लगता है कि वो इंजेनेटिक्स के साथ कुछ कर रहा है। ये सुनने के बाद कैप्टन मार्वल खड़ी हो जाती है और कहती है, अच्छा हुआ तुमने मुझे बचा लिया, लेकिन मुझे अब भी जाके देखना होगा कि टोनी कहाँ पे है। लेकिन तभी लोगन कैरल को रोकता है और कहता है, ये एलियंस बहुत खतरनाक है, आर्मर और एमा को इससे कुछ नहीं होगा, पर तुम्हें इससे नुकसान हो सकता है, तुम्हें यही रहना चाहिए, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब अगले दिन हम वुल्वरीन और कैप्टन मार्वल को देखते हैं, जो पुनः वही जगह पर आई थी जहां पर एलियंस का हमला हुआ था, और वहां पर आके वे लोग टोनी को ढूंढने लगते हैं। तभी लोगन सुनते हुए टोनी कहाँ पर है ये पता करता है, लेकिन वहां आने के बाद वे लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि टोनी स्टार्क के फेस पर भी अब फेस अगर चिटक चुका था, जिसके कारण टोनी की भी मौत हो चुकी है। ये देखकर कैरल बहुत दुखी होती है, लेकिन तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है, इसलिए वे लोग आसमान में देखने लगते हैं, और तब वे लोग देखते हैं कि आसमान में वकांडन की शिप आ चुकी थी। ये देखकर कैरल बहुत खुश होती है कि फाइनली वकांडन्स आ चुके हैं।